कि पीपल्स पार्टी को इंतखाबात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें इलेक्शन नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे, और इसका जवाब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांग रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त वाहिद पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस की तारीख का मुतालबा कर रही है ईसीपी से। बाकी जमातें तो मुझे लगता है कि इस तमाम मामले से और इलेक्शन की डिमांड से दस्तबरदार हो चुकी हैं। आज चेयरमैन साहब ने कहा, बिलावल साहब ने कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं। वही बिलावल साहब जो 2-3 रोज पहले तक ये कह रहे थे कि किसी एक शख्स को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है, आज बिलावल साहब का ये कहना कि इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी हुई है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं? देखिए, ये तो एक तल्ख हकीकत है कि एक शख्स की खातिर इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है और अब उस शख्स की आमद भी हो गई है। हमारा फिर मुतालबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि वो इलेक्शंस की तारीख दें। सिर्फ महीना दे देना या महीने का आखिरी हफ्ता दे देना, ये अभी तक इस कौम में बड़ी बेचैनी है। लोगों की एक ही सवाल है कि किसी तरीके से इलेक्शन की तारीख मिले। इलेक्शन कब होंगे? आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं, और इसका हल वाहिद यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दे। नहीं, मेरा सवाल यही है ना कि आज बिलावल साहब ने जब ये कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी को कोई यकीन दहानी मिली है कहीं से, इलेक्शन कमीशन से हो या कहीं और से हो, कि इलेक्शंस हो रहे हैं? देखिए, हमें उम्मीद है कि इलेक्शंस हों। पहले तो हमारा मुतालबा ये था कि 90 दिन के इलेक्शंस हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुतालबा पूरा ना हो पाया। लेकिन अब हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी जुस्तजू ये है, हमारी जद्दोजहद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे। जब तक तारीख सामने नहीं आती, हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए, जिस एक शख्स के साथ आप इलेक्शंस को मशरूत कर रहे हैं, वो शख्स भी आ गया, उसने मीनार पाकिस्तान में एक तारीखी जलसे से खिताब भी कर लिया और ये कहा कि सबको मिल बैठना होगा, मिलकर मामलात को, बल्कि अपनी रफ्तार को डबल करना होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी बैठने के लिए तैयार होगी? नून लीग के साथ बैठ जाए, आपके माजी करीब के हलीफ रहे। देखिए, ये जो बयानिया है कि सबके साथ मिल बैठकर काम करना होगा, ये बयानिया पीपल्स पार्टी का बयानिया है। मियाँ साहब तो कुछ रोज़ कबल ये कह रहे थे कि उन 5 अशख़ास से मैं बदला लूँगा, और बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो उन्होंने अपनी मीनार पाकिस्तान की तकरीर में नहीं कहीं। वो भी एक अच्छी बात है कि मिल बैठ के काम करें, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और जो सियासी पस मंज़र है, उसमें किसी एक जमात के लिए काम करना अकेले ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर हमने माशी बहरान से निकलना है और अगर हमने सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है पाकिस्तान में, तो हम सबको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा, हम दूसरे का हाथ बटाना पड़ेगा। अगर हम आपस की चिपकलिश में लगे रहे और आपस की रस्साकशी में लगे रहे, तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, यही बात नून लीग भी कर रही है। तो फिर क्या वजह है कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या मीडिया टॉक्स के अंदर एक दूसरे पर तनकीद हो रही है? बराह रास्त बैठ जाए, मामलात को हल कर ले। राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उनका ये स्टेटमेंट। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। हम किसी ऐसे जमात, किसी ऐसे अशखास के साथ नहीं बैठेंगे जो मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है, जिन्होंने पहले मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर मैं की सियासत हो, अना की सियासत हो, और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, और पहुँचाया गया अनफॉर्चुनेटली। इलेक्शन अनाउंस होंगे, इलेक्शन से पहले कौन सी जमात के साथ बैठ के क्या बात होती है, ये तमाम मामलात और ये चीज़ें उस वक्त होंगी जब इलेक्शन की तारीख आएगी। फिर हमारी सीसी बैठेगी और फिर वो फैसला करेगी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है। ये मैं या कोई और शख्स बैठ के आपको अभी कबल अज़ वक्त नहीं बता सकता। देखिए, आज एक रिलीफ तो मिला है तहरीक इंसाफ को कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आपको लगता है कि इट्स अ ब्रीदर फॉर पीटीआई, एंड हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? कि आज का जो जजमेंट है वो वी रिस्पेक्ट दैट जजमेंट, और जो कोर्ट का डिसीजन है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे 16 माह की हुकूमत चली और उसमें काइंड ऑफ कौमी हुकूमत ही कह सकते हैं उसको, माइनस तहरीक इंसाफ उसमें नहीं थी। आपको आने वाला जो सियासी मंजरनामा है वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जिसमें कोई कौमी हुकूमत होगी, सभी की शमूलियत होगी और उसको नून लीग लीड कर रही होगी अल्टीमेटली? देखिए, बात यह है कि अभी तो इलेक्शन की तारीख नहीं आई। इलेक्शंस में क्या रिज़ल्ट आते हैं, कौन सी जमात जो है वो वोट लेती है, कौन सी नहीं लेती, कौन हुकूमत बनाता है, कौन अपोजिशन में जाता है,
ये तो उस वक्त देखा जाएगा कि उस वक्त क्या मुहरकात हैं, क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, कौन किसके साथ इत्तेहाद करता है, कोलिशन बनाता है। आई होप और हमारी दुआ ये है कि इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शहीद अरशद शरीफ को हमसे बिछड़े 1 बरस बीत गया है, अब तक कातिल कानून की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले ब्रेक के बाद हमारे साथ। आज हमारे साथी सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की पहली बरसी है। अरशद शरीफ एक चमकता हुआ सितारा था, वतन से मोहब्बत, बेमिसाल हुनर और बहादुरी उनकी पहचान थी। लेकिन आज 1 बरस बाद भी ना तो उनके कातिलों का कोई सुराग मिला, ना सुप्रीम कोर्ट उसे इंसाफ दिलाने में कामयाब हुई और ना ही हुकूमत उनके केस को उस तरह से हैंडल कर पाई जिस तरह किया जाना चाहिए था। कीनिया जैसे मुल्क की हुकूमत के अदम ताउन को बुनियाद बनाकर हमारी अदलिया हुकूमत और इदारे अपनी तफ्तीशी, तहकीकाती और अदालती जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करते दिखाई दे रहा है। और ये मामला सिर्फ अरशद शरीफ शहीद की हद तक नहीं है। हम अपने पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक तकरीबन हर हाई प्रोफाइल केस में नाकाम हुए हैं। आज तक किसी भी हाई प्रोफाइल केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए और ना ही उनमें दिलचस्पी ली गई है, और यही अब अरशद शरीफ शहीद के साथ हो रहा है। दूसरी जानिब कनाडा की मिसाल हमारे सामने है, जिसने एक सिख शहरी के बहीमाना मौत का न सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उसे इंसाफ दिलाने की मुबैना 5वीं बड़ी मईशत से भी टक्कर ली और अपने 52 के करीब सुफरा को इंडिया से वापस बुलवा लिया। इतना सख्त प्रेशर डाला कि इंडियन वज़रा ये मानने पर मजबूर हो गए कि सिख रहनुमा के कत्ल के मामले में इंडिया इंतहाई मुश्किल से और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कानून, इंसाफ और उसूल की ये सरबलंदी देखकर यकीनन अरशद शरीफ के लवाहिकीन भी हमारे निज़ाम इंसाफ को कोस रहे होंगे। इस निज़ाम से ना तो हम तरक्की कर सकते हैं और ना ही कभी दुनिया में अपनी इज्जत करा सकते हैं। चुभते हुए सवालात ज़रूर हैं जो अरबाब इख्तियार से किए जा रहे हैं। आज भी निगरान वज़ीर आज़म से कुछ सवालात इस मामले पर हुए, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस को हमने परसू किया, रेज़ किया कि अपने जो लीगल कंक्लूजन है उसकी तरफ जाना चाहिए, और अगर कोई कल्प्रिट साहब की अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन आउटकम आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी तरफ ज़ाहिर है ये बड़ा डीप कंसर्न मौजूद है उस इवेंट का और उस इंसिडेंट का क्या हुआ। तो उन्होंने हमें रीअश्योर किया कि काफ़ी हद तक हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग है वो भी कंक्लूड होंगी, और हम 2 विजिट्स का उन्होंने हवाला दिया कि आपकी अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ कर चुके हैं। और सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। 1 बरस बीतने के बाद भी क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, और देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब मिल पाएगा या नहीं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।